इस लड़की का पूरा परिवार मधुमक्खियों से एलर्जी वाला था, लेकिन एक दिन वही लड़की और उसकी माँ एक ऐसी गाड़ी में फंस गई जिसमें 2 करोड़ 20 लाख खतरनाक जानलेवा मधुमक्खियां थी। गाड़ी में बैठी माँ बेटी ने देखा कि सामने सड़क पर एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। एक बड़ी ट्रक और एक छोटी कार टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हो गया। वो बड़ी ट्रक अब तेजी से उनकी तरफ ही आ रही थी। औरत ने जल्दी से ब्रेक मारा। ट्रक वाले ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक को रोक तो दिया, लेकिन ट्रक के ऊपर रखे हुए डिब्बे गिरकर टूट गए। उन डिब्बों में से लाखों जानलेवा मधुमक्खियां उड़कर बाहर आ गई। औरत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे सन्न रह गई। उनकी गाड़ी पूरी तरह से मधुमक्खियों से घिर चुकी थी। शुक्र ये था कि उनकी कार की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन ट्रक वाला समय पर अपनी खिड़की बंद नहीं कर पाया और उस पर मधुमक्खियां टूट पड़ी। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भागा और औरत से विनती करने लगा कि प्लीज गाड़ी का दरवाजा खोल दो, लेकिन अगर वो दरवाजा खोलती तो खुद और उसकी बेटी भी मारी जाती। इसलिए वह मजबूरी में बस देखती रही और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों अब सारी मधुमक्खियां उसी कार की तरफ बढ़ने लगी। लाखों मधुमक्खियां कार के शीशों पर चिपक गईं और अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। माँ बेटी अब कार में फंस गई थी। औरत ने तुरंत 911 पर कॉल कर पुलिस और बचाव दल को बुलाया। उसने उन्हें अपनी जगह बताई और कहा कि उसकी बेटी को मधुमक्खियों से एलर्जी है। कॉल रिसीव करने वाले ने कहा कि एहतियात के लिए एड्रेनलिन यानी दवा तैयार रखें। थोड़ी देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पुलिस ने मधुमक्खियों से कम घिरे इलाके से लोगों को बचाना शुरू किया, लेकिन जिस कार में माँ बेटी थी और वो ट्रक, उनके लिए एक्सपर्ट फायर टीम को बुलाया गया। पुलिस चाह रही थी कि मधुमक्खियों को फैलने से रोका जाए, वरना वो पूरे शहर में कहर मचा देती। लेकिन गर्मी के चलते मधुमक्खियां और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। ट्रक में तो पूरे 2 करोड़ 20 लाख मधुमक्खियां भरी थी। फायरमैन सुरक्षा वाले कपड़े पहनकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ट्रक वाला अब मर चुका था। फिर वो औरत और उसकी बेटी को बचाने पहुंचे। कार चारों तरफ से मधुमक्खियों से ढकी हुई थी। उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं था, क्योंकि लड़की को एलर्जी थी तो मधुमक्खियों को भगाए बिना उसे नहीं निकाला जा सकता था। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड वाली स्प्रे इस्तेमाल की, लेकिन सारी स्प्रे खत्म हो गई और मधुमक्खियां फिर भी नहीं हटी। मधुमक्खियों ने पानी खींचने वाली मशीन के पाइप को जाम कर दिया, जिससे पानी भी नहीं निकल पाया। फायर टीम के कप्तान ने और गाड़ियां बुलाने के लिए रेडियो पर संदेश भेजा। इसी बीच कार के अंदर औरत को एक डरावना नजारा दिखा। एक मधुमक्खी कार के अंदर आ गई थी। कॉल सेंटर वाला बोला कि जल्दी से सभी एयर वेंट बंद कर दो। औरत ने ऐसा किया, लेकिन तब तक कई मधुमक्खियां अंदर आ चुकी थी। अब लड़की खतरे में थी। अगर एक भी मधुमक्खी ने उसे डंक मार दिया तो बाकी मधुमक्खियां भी उसी पर टूट पड़ेंगी और उसकी जान जा सकती है। इसलिए दोनों अब एकदम चुप और बिना हिले डुले बैठ गई, ताकि मधुमक्खियां उन्हें नुकसान न पहुंचाए। फायरमैन को एक और घायल औरत मिली। उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं। जब वो उसे चेक करने लगे तो देखा कि उसके मुंह से मधुमक्खियां बाहर आ रही थीं। उसकी सांस की नली जाम हो गई थी, जिससे उसे दम घुट रहा था। कार के अंदर भी हालत बेकाबू हो गई थी। एक मधुमक्खी लड़की के चेहरे पर आकर बैठ गई थी और उसका डंक लड़की की तरफ बढ़ा रही थी। लड़की ने झट से हाथ मारकर उसे मार डाला, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। जिस जगह मधुमक्खी ने काटा वहां सूजन और लालपन आ गया था। कॉल सेंटर वाले ने औरत से कहा कि जल्दी से एड्रेनलिन निकालो। उसने पूछा कि ये दवा किसके लिए है। तभी पता चला असल में लड़की ही नहीं, औरत खुद भी मधुमक्खियों से एलर्जी वाली थी। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के सामने सेक्सी अंदाज में अपना हिप हिलाया और उसे आंख मारी। लड़का तुरंत समझ गया। ऐसे प्यार भरे हरकतों से चाहे रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन दूसरे लोग जल भी जाते हैं। वहां मौजूद एक मोटा आदमी का चेहरा देखकर लग रहा था कि ये दोनों अब मुसीबत में हैं। जब ये दोनों प्यार करने वाले रेस्टोरेंट पहुंचे तो वही मोटा आदमी नौकर बनकर अंदर आ गया। दोनों जब प्यार जता रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि मोटे ने उनकी कॉफी में जहर मिला दिया था। जैसे ही वे कॉफी पीने लगे, वहां बैठी एक पागल औरत चिल्लाने लगी, मानो उन्हें बचाना चाहती हो। मोटे को लगा कि उसकी साजिश फेल हो रही है तो उसने तुरंत पिस्तौल निकाल ली, लेकिन उसे क्या पता था कि लड़के के पास भी गन है। दिखने में तो मोटा बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन अंदर से वह डर गया। उसने पिस्तौल जमीन पर फेंकी और लड़के पर लात मारकर भागने लगा। उसे लगा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, तो वह पिस्तौल उठाकर गाड़ी में भागा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि रेस्टोरेंट वाले ने पुलिस को बुला लिया है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी ने उन्हें रोक लिया। लगा कि सामान्य पुलिस है, लेकिन अचानक पुलिस वाले ने उन पर गन तान दी। लड़का डर के मारे वहां से भाग निकला और फिर अगले ही पल देश की वायुसेना ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। दुश्मन की पूरी हवाई ताकत को खत्म करना है। इसके लिए उन्होंने लंबी दूरी की हवाई हमला योजना बनाई और 8 लड़ाकू जहाज एक साथ भेजे। दुश्मन 8वीं सेना को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इंडियन एयरफोर्स इतनी दूर तक आकर उन पर हमला करेगी। जब उनके रडार ने कुछ गड़बड़ पकड़ी, तब तक इंडियन फाइटर प्लेन उनके बेस के ऊपर पहुंच चुके थे। एक झटके में पूरे दुश्मन के एयरबेस में सायरन बज उठा। खतरे की घंटी बज गई। सब सैनिक दौड़कर मोर्चा संभालने लगे, लेकिन तब तक इंडियन फाइटर प्लेन अपने टारगेट पर आ चुके थे। पहला हमला सीधे उनके डिफेंस सिस्टम पर किया गया, जहां से दुश्मन विमान को बचाने के लिए फायर किया जाता है। फिर 8 प्लेन अलग अलग हो गए और हर एक ने अपना अलग निशाना बना लिया। फ्लाइट के कप्तान ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी। सीधा निशाना दुश्मन के ग्राउंड पर खड़े फाइटर प्लेन थे। दूसरी लहर में हमला और तेज हो गया। फिर इंडियन प्लेन टर्न लेकर एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर बम गिराने लगे। बमों की कीमत थी $3000 से $7000 तक। इसी बीच 2 फाइटर प्लेन ने अपनी दिशा बदली और एक नए टारगेट की खोज में निकले। उन्हें एयरबेस के पास एक और कतार में खड़े दुश्मन प्लेन दिखे। वो हमला करने ही वाले थे कि दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन चालू हो गई और फायरिंग शुरू कर दी। एक दिन एक सुंदर लड़की घबरा गई जब उसने देखा कि सामने खड़ा आदमी बिना कपड़े के था। वो जल्दी से एक तरह की चुंबक वाली ढाल बना ली ताकि खुद को बचा सके। पर हैरानी की बात ये थी कि वो चांदी जैसा आदमी उस ढाल से बिल्कुल भी नहीं डरा। उल्टा वो तो लड़की को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी इतने में फौज ने मिसाइलों का रुख उस सिल्वर मैन की ओर कर दिया, पर वो जरा भी नहीं घबराया। उसने तो उल्टा उस लड़की को अपने पीछे छुपा लिया ताकि उसे कुछ न हो। जैसे ही मिसाइल आई, उसकी उड़ने वाली पटरी ने मिसाइल को बड़े आराम से अपने अंदर खींच लिया। ये देखकर फौज ने और भी मिसाइलें छोड़ दी, पर वो सब भी उसने बड़ी आसानी से रोक ली। लेकिन जिस लड़की ने उसे बचाया था, जब उसके पास से वो उड़ने वाली पटरी की ताकत खत्म हो गई तो वो एकदम कमजोर हो गई। उसका चमक भी फीका पड़ गया। उसके बाद फौज ने सिल्वर मैन को पकड़ लिया और बेस में ले गए। तभी वो लड़की भी सामने आ गई जो अब तक छुपी हुई थी। उसने सीधा पूछा, तू धरती को बर्बाद करने क्यों आया? तब उस चांदी जैसे आदमी ने बताया कि उसका मालिक है तारे खाने वाला। उसका काम है
हर ग्रह से उसकी ताकत को चूस लेना। अब उसका अगला निशाना धरती है। वो खुद नहीं आया, पहले सिल्वरमैन को भेजा है जांच करने। असल में उसका उड़ने वाला स्केटबोर्ड एक तरह का लोकेशन बताने वाला यंत्र है, जिससे वो तारे खाने वाला जान सके कि धरती कहाँ है। उसने मजबूरी में ये सब किया क्योंकि उसके अपने ग्रह को भी उसी तारे खाने वाले ने नष्ट कर दिया था। वो अपने घर वालों को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन जब ये सब बातें हो रही थी, उसी वक्त किसी ने चुपचाप उसका स्केटबोर्ड चुरा लिया।